1857 की क्रांति के बाद भारतीय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन का युग प्रारंभ हुआ। उसी क्रम में अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों को सफल बनाने के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ वह 3 चरणों में था। 1857 से लेकर 1885 के मध्य राष्ट्रीय विचारधाराओं का प्रचार प्रसार किया गया और लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। 1885 में जब ये आवश्यकता पड़ी कि पूरे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता है, तो बंबई में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से लिया गया और पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों को प्रारंभ किया गया। 1885 से 1905 तक का जो समय रहा, जिस समय में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व उदारवादी, सिद्धांतवादी विचारधाराओं के व्यक्तियों द्वारा किया गया, उसे उदारवादी दल, नरम दल, अनुनय विनय की विचारधाराओं वाले के नाम से जाना गया। 1905 से लेकर 1919 का जो समय था उसे गरम दल, उग्रवादी दल जैसे के साथ तेसा सिद्धांत की विचारधाराओं वाले व्यक्तियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया गया। 1919 से 1947 तक का जो समय था, जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, तो उस पूरे समय को या उस पूरे काल को गांधी युग या महात्मा गांधी के काल के नाम से जाना जाता है। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का जो समय है वह स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का समय है, परंतु उसका जो काल विभाजन किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ 1885 से 1905 उदारवादी दल, 1905 से 1919 उग्रवादी दल, गरम दल, 1919 से 1947 तक का जो समय था उस समय को स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व के बाद गांधी युग या महात्मा गांधी के काल के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का समय जो रहा भारत में वो 2 चरणों में रहा। पहला तो ये प्रारंभिक जीवन और दूसरा महात्मा गांधी के नेतृत्व के समय में घटित होने वाली भारत में महत्वपूर्ण घटनाएं। 1893 से 1914 के मध्य महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका में रहे, जहां पर नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई। अंग्रेजों की ज्यादतियों के खिलाफ सत्याग्रह और सीडीएम। 1914 से पहले गांधी दक्षिणी अफ्रीका के गांधी थे। 1915 में भारत आगमन के साथ 1915 से 1948 तक भारत के में गांधी का जो समय काल रहा, उन्नीस सौ 15 में बंबई पहुंचने के बाद 2 वर्षों तक महात्मा गांधी ने किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लिया और पूरे भारत का भ्रमण किया और पहली बार 1917 में
चंपारण, बिहार चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में पहली बार आंदोलन किया, जिसे चंपारण किसान नील किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1917 यह महात्मा गांधी की पहली शुरुआत थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में। शुरुआत किसान आंदोलन से की गई। 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में प्रथम भूख हड़ताल। पुनः 1918 में खेड़ा, गुजरात में प्रथम असहयोग आंदोलन, मिल मजदूरों के समर्थन में उद्योगपतियों के विरुद्ध किया गया आंदोलन। प्रारंभिक समय जो था वो चंपारण अभियान, अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में, खेड़ा मजदूरों के समर्थन में। 1919 रोलेट सत्याग्रह, रोलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन। 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना, अंग्रेजों को असहयोग करते हुए भारत के लिए स्वशासन या सुशासन की मांग करना, अत्याचारी कानूनों को हटाना, तुर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करना। 1924 में पहली बार बेलगांव, महाराष्ट्र में गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। पहली बार वे इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। 1930 से 1924 के मध्य नागरिक अवज्ञा आंदोलन, जिसे कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़कर दांडी यात्रा से इसका प्रारंभ, महात्मा गांधी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इरविन के मध्य समझौता, गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व। 1940 से 1942 के मध्य व्यक्तिगत सत्याग्रह के साथ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, करो या मरो का नारा, और आज़ादी तक 15 अगस्त 1947 तक भारत छोड़ो आंदोलन या स्वतंत्रता प्राप्ति तक संघर्ष करना। महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई उसमें 1919 रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना, सत्याग्रह का आह्वान करना। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1920 से 1922 के मध्य खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों को सहयोग न करना, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना। 1922 में चोरी चौरा हत्याकांड, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को पुनः स्थगित करना। 1923 में खिलाफत आंदोलन, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य दिवस के रूप में विद्यार्थी परिषद में प्रवेश करना। 1927 में साइमन कमीशन का विरोध। 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए जो श्वेत कमीशन बिठाया गया था उसका विरोध करना, साइमन कमीशन का विरोध करना, पूरे भारत में आंदोलन। संविधान के सिद्धांत तय करने के लिए 1928 में मोतीलाल नेहरू की नेहरू कमेटी रिपोर्ट को स्थापित करना। 1919 में मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग रखी गई। 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज की मांग करना और महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन, नमक तक आंदोलन, दांडी मार्च। 1931 में गांधी इरविन समझौता, गांधी जी ने लंदन में जाकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1931 में
गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, 1932 में सांप्रदायिक पंचाट, 1932 में पुनः समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य, 1935 में भारत सरकार अधिनियम जिसे अनंतिम स्वायत्तता कहा गया, जो आधार था भारत के संविधान का, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1937 कांग्रेस का 18 महीने का शासन शुरू। 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का समयकाल। 1939 में 18 महीने की सरकार से कांग्रेस का इस्तीफा। 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिन लिथगोस ने विश्व युद्ध में भारत से सहायता करने के लिए आग्रह किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, और महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1942 क्रिप्स मिशन। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। 1943 में महात्मा गांधी जी के द्वारा 21 दिन का उपवास। 1945 लॉर्ड वेवेल योजना और शिमला समझौता। 1945 INS विराट का मुकदमा। 1946 जल सेना सत्याग्रह। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में ही अंतरिम सरकार का गठन। 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन। 1947 में लॉर्ड एटली की घोषणा। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत विभाजन के साथ स्वतंत्रता की योजना को भारत के सामने रखना, और 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम को पारित करना। महात्मा गांधी के जीवन काल की जो ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी, इनको इस तरीके से प्रस्तावित किया गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व के बाद भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन आए, एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन अपने उफान पर था, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व से भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों के द्वारा समय समय पर भारतीय आंदोलन सफल तो हो रहे थे, परंतु मूल उद्देश्य जो थे उसके लिए वे भटक रहे थे। 1919 से 1947 के मध्य होने वाले जितने भी घटनाक्रमों का अगर अध्ययन किया जाए तो यह देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय आंदोलन अपने पूर्ण उफान पर था, परंतु सफलताओं से दूर था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गतिविधियां हुई, राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित जो गतिविधियां घटित हुई, उन गतिविधियों का प्रभाव जो पड़ा वह नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वे लंबे समय तक ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सफल नहीं हो सकी, जिसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में समय समय पर अपनी नीतियों में परिवर्तन जो किया जा रहा था, उन परिवर्तनों का प्रभाव भारतीय जनमानस पर प्रभाव पड़ा और आंदोलन धीरे धीरे और संगठित और शक्तिशाली होने लगा। परंतु अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत के क्रम में जब हम ये देखते हैं कि 1919 से लेकर के 1947 तक जितनी भी गतिविधियां घटित हुई, चाहे हम रोलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन की बात करें, खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन की बात करें, साइमन कमीशन के विरोध की बात करें, दांडी मार्च की बात करें, लाहौर अधिवेशन की बात करें, 1932 के पूना एक्ट, 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, भारत शासन अधिनियम, लॉर्ड एटली की घोषणा, लॉर्ड माउंटबेटन का भारत आगमन, लॉर्ड माउंटबेटन की योजना, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत और मुस्लिम महासभा के द्वारा समय समय पर भारत में जो गतिविधियां की गई, उसका प्रभाव ये पड़ा कि स्वतंत्रता के साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन
अपनी योजना में सफल रहे। यह आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा दुष्परिणाम था कि आज़ादी तो मिली परंतु विभाजन के द्वारा। ये कहीं न कहीं नेतृत्व जो मिला, उस नेतृत्व की कमजोरी का प्रभाव था।